स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे नकली तोता और सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाओं पर कई पक्षियों का बसेरा था। इनमें सबसे प्रमुख थे तोते, जो दिन भर चहकते और बातों में मशगूल रहते। लेकिन इनमें से एक तोता जिसका नाम मिट्ठू था, बाकी तोतों से अलग था। वह बहुत शांत स्वभाव का था और केवल तब बोलता था जब जरूरी हो। बाकी तोते उसकी इस आदत पर हंसी उड़ाते और उसे चुप रहने के लिए ताना देते थे, लेकिन मिट्ठू हमेशा मुस्कुराकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, अरे एक बार मुझे एक बहुत मीठा आम मिला था, मैंने उसे पूरे दिन बड़े मजे से खाया। दूसरे तोते ने तुरंत जवाब दिया, अरे मुझे भी ऐसा ही आम मिला था, मैंने भी उसका स्वाद खूब लिया। इस बातचीत के बीच मिट्ठू चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। तभी तोतों के मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, अरे मिट्ठू, तुम तो बिल्कुल चुप रहते हो, क्या तुम वाकई एक तोते हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? और फिर सबने मिलकर उसे नकली तोता कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मिट्ठू ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीता और एक दिन रात के समय मुखिया की बीवी का कीमती हार गायब हो गया। जब मुखिया को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत एक सभा बुला ली। सभी तोते एकत्र हो गए और मुखिया ने गुस्से में कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने चोर को भागते हुए देखा है। वह हमारे ही झुंड का एक तोता है। मुखिया की इस बात से सभी तोते हैरान रह गए। उसने बताया कि चोर ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उसकी लाल चोंच बाहर दिख रही थी। झुंड में सिर्फ दो तोते थे जिनकी चोंच लाल थी, मिट्ठू और टिक्कू। अब सभी की नजरें इन्हीं दोनों पर थी। मुखिया के लिए यह फैसला करना मुश्किल था, इसलिए उसने कौवे को बुलाया, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। कौवे ने मिट्ठू और टिक्कू दोनों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम दोनों उस रात को कहाँ थे? टिक्कू ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तो खाना खाकर जल्दी सोने चला गया था। वहीं मिट्ठू ने धीरे से कहा, मैं भी सो रहा था। कौवा फिर बोला, क्या तुम दोनों अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ कह सकते हो? इस पर टिक्कू जोर से बोलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, यह चोरी मिट्ठू ने की है, इसलिए वह इतना शांत है। मिट्ठू ने केवल इतना ही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कौवा मुस्कुराया और मुखिया से कहा, चोर का पता चल गया है। सबने कौवे की ओर हैरानी से देखा। कौवे ने कहा, टिक्कू ही चोर है। वह इतना जोर जोर से बोल रहा था क्योंकि वह अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मिट्ठू जानता था कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह शांत है। टिक्कू ने अपना गुनाह कबूल किया और सबके सामने माफी मांगी। तोतों ने उसे सजा देने की मांग की, लेकिन मिट्ठू ने कहा, मुखिया जी, उसने अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांग ली है। पहली गलती है, उसे माफ कर देना चाहिए। मुखिया ने मिट्ठू की सलाह मानी और टिक्कू को माफ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हम सच्चे होते हैं तो हमें अपने सच को जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। सच की ताकत उसके सादगी में होती है और हमें जरूरत के समय ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।